रूस ने आज से 51 दिन पहले यूक्रेन पर हमला बोला था। जंग अभी भी जारी है, लेकिन इस जंग का अगर यूक्रेन से बाहर निकलकर रूस में दिखने लगे असर तो क्या होगा। खबर यह है कि राष्ट्रपति पुतिन, उनकी सरकार और उनकी सेना, सब कुछ उनके बीच ठीक नहीं चल रहा है। जो खबरें आ रही है, अगर उसमें सच्चाई है तो समझ लीजिए रूस के लिए हालात मुश्किल हो चुके हैं। यूक्रेन में रूसी सेना को कुछ ज्यादा बढ़त इस वक्त नहीं मिल पाई है। उन्हें 3 झटके अभी तक लग चुके हैं। पहला झटका तो यह है कि इतने लंबे वक्त की लड़ाई के बावजूद राजधानी कीव पर अभी तक उनका कब्जा नहीं हो पाया है। दूसरा झटका यह कि जिस शिप को रूसी नेवी की शान समझा जाता था वो समंदर में डूब चुका है और आशंका यह है कि उस पर मौजूद परमाणु मिसाइलें भी समंदर में समा गई है। तीसरा झटका यह कि रूसी रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक आ गया है, क्योंकि रूस के एक पुराने कारोबारी ने यह दावा किया है कि रूसी रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक जो आया है वो नेचुरल नहीं है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र, कोई साजिश है। सच्चाई क्या है, मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी से समझने की कोशिश कीजिए। क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने ही लोगों से नाराज हो गए हैं? क्या यूक्रेन जंग में मनमाफिक कामयाबी का अब तक न मिलना पुतिन के गुस्से को बढ़ा रहा है? क्या रूसी नेवी के सबसे शानदार मिसाइल क्रूजर के डूब जाने से पुतिन की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है? कहीं ऐसा तो नहीं पुतिन के गुस्से की वजह से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है? यूक्रेन की लड़ाई में आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस के रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक आ गया? रूसी कारोबारी ने ऐसा क्यों दावा किया कि रूसी रक्षा मंत्री के साथ साजिश की गई है? ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने एक रूसी इजरायली बिजनेसमैन लियोनिद नेवज़िलिन के दावे के आधार पर ये बड़ा खुलासा किया है। नेवज़िलिन ने संदेह जताया है, मामला जितना साफ दिख रहा है उतना है नहीं, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है। नेवज़िलिन के दावों के मुताबिक रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को आया हार्ट अटैक सामान्य नहीं है। रक्षा मंत्री को आए हार्ट अटैक के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। शक के आधार पर रूसी सेना के 20 जनरल रैंक के अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। अब सच्चाई क्या है ये बता पाना मुश्किल है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्री शोइगु उस वक्त एक्टिव थे जब यूक्रेन पर हमला किया गया था, लेकिन बाद में वो रोजाना होने वाली डिफेंस ब्रीफिंग से गायब रहने लगे। दावे के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद कोई भी बड़ी कामयाबी नहीं मिलने की वजह से राष्ट्रपति पुतिन नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से उनके और उनके रक्षा मंत्री के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच कारोबारी लियोनिद नेवज़िलिन के बयान से स्थिति और भी ज्यादा असमंजस वाली हो गई है। नेवज़िलिन की गिनती कभी रूस के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी, लेकिन 2003 में जब पुतिन और क्रेमलिन ने उनकी तेल कंपनी को जब्त करने का फैसला किया तो वो देश छोड़कर चले गए। अब ऐसे में उनके इस दावे को कितना सच माना जाए, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शोइगु और पुतिन के संबंध कमजोर नहीं रहे हैं। शोइगु राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दाएं हाथ माने जाते हैं। पुतिन के इनर सर्कल के लोगों में गिने जाते रहे हैं। करीब 1 दशक तक रूसी सेना के चीफ रहे हैं। साल 2012 से रूस के रक्षा मंत्री के पद पर हैं। यूक्रेन पर हमले की सारी प्लानिंग इनकी ही है। लेकिन ये बात भी सच है कि रूस ने जिस तरह की कामयाबी की प्लानिंग यूक्रेन पर हमला करते वक्त की थी, उस कामयाबी से अभी रूसी सेना मीलों दूर है। इसीलिए लीडरशिप पर सवाल भी उठ रहे हैं। रही सही कसर रूसी नेवी के टॉप के मिसाइल क्रूजर मॉस्को के ब्लैक सी में डूब जाने ने पूरी कर दी है। मॉस्को रूसी नेवी के सबसे आधुनिक गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स में से एक था। यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने मिसाइल हमले में इसे तबाह कर दिया है,
जबकि रूस की तरफ से कहा गया कि समंदर में आए तूफान की वजह से उसके भीतर मौजूद गोला बारूद में आग लग गई और इसीलिए वो तबाह हो गया। उसे खींचकर किनारे लाया जा रहा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। बात सिर्फ इतनी नहीं है। कहा जा रहा है कि रूस ने मॉस्को मिसाइल क्रूजर पर अपने परमाणु मिसाइलों को तैनात कर रखा था, जो शिप के साथ समंदर में डूब गई हैं। राष्ट्रपति पुतिन की नाराजगी की वजह भी यही है, क्योंकि शिप के साथ मिसाइलों का इस कदर समंदर में डूब जाना बहुत बड़ा मसला बन सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मॉस्को पर 2 परमाणु मिसाइलें मौजूद थी। दावा तो ये भी है कि 452 रूसी नौसैनिक इस हादसे में डूब चुके हैं। हादसे के वक्त मॉस्को जहाज पर कुल 510 जवान मौजूद थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।